देखिए छात्रों, आज हम विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत अ में मौसम इस नाटक को देख रहे थे। उसमें जो अलग अलग जो दृश्य थे उसमें से अंतिम दृश्य जो था या फिलर्स में हम देख रहे थे, और प्रश्न 7वां जो है उसे देखना रह गया था। और उसके पश्चात हम दूसरा जो नाटक है अनमोल ज़िंदगी उसे हम देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम यह अंतिम हिस्सा जो है उसे आज हम देखेंगे। यहाँ पर ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर हाँ, यहाँ देखिए, यह अंतिम 7वां जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। हाइड्रो प्लांट नहीं लगाएंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी? इस पर उत्तर दिया जाता है कि हम शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम लोग शोर मचाते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए जो लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते? सोलर प्लांट इतने महंगे क्यों हैं? वे लोगों की पहुंच से परे क्यों हैं? जितनी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लगता है उतनी कीमत में हजारों विंड मिल लग सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों को बिजली मिल सकती है। हम सब मिलकर इसे प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? जिस तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इस पर रिसर्च की ज़रूरत नहीं है? उसके लिए एक्शन लेना क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, भोपाल गैस कांड में जो हुआ, क्या यह सब चेतावनी नहीं है कि अब भी संभल जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। जिसे हम आज बर्बाद कर रहे हैं, जल्द ही वह हमारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। वक्त है संभलने का, सोचने का, एक्शन लेने का। अब यहाँ पर देखिए, यह सोलर प्लांट का अर्थ आप सबको मालूम है कि जिसे हम सोलर, बहुत ही छात्र यहाँ पर होंगे कि जिनके घर पर यह सोलर प्लांट लगा हुआ है। सोलर से हम बिजली की निर्मित कर सकते हैं। ज़्यादातर गर्म पानी के लिए हम सोलर प्लांट लगाते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं कि उन्होंने सवाल किया है, सोलर प्लांट क्यों नहीं लगाते, बिजली कहाँ से पैदा होगी? तो उत्तर में हम सिर्फ शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम लोग शोर मचाते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए जो लोग सुनना ही नहीं चाहते। क्यों हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते? सोलर प्लांट इतने महंगे क्यों हैं? वे लोगों की पहुंच से परे क्यों हैं? जितनी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लगता है, न्यूक्लियर प्लांट का अर्थ होता है नाभिकीय ऊर्जा कारखाना। नाभिकीय ऊर्जा कारखाना। फिर बाद में यह विंड मिल का अर्थ होता है पवन चक्की, जिसे हम पवन चक्की कहते हैं। बाद में है क्लाइमेट चेंज का अर्थ होता है मौसम में होने वाला बदल। और रिसर्च का अर्थ आपको मालूम है, रिसर्च यानी खोज। और जल्द ही वह हमारी पूरी सभ्यता यानी भौतिकवाद जिसे हम कहते हैं, चाहे कपड़ा हो, पेंसिल हो, जो भी ये अलग अलग उपकरण है, सभी सभ्यता के उपकरण हैं, यानी प्रगति जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर यह जितनी कीमत यह न्यूक्लियर प्लांट लगता है उतनी कीमत में हजारों विंड मिल लग सकते हैं, यानी पन चक्की से। अगर आप यहाँ नासिक की ओर जाते हैं या घोटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो देखिए, जो भी पहाड़ों का इलाका है वहाँ पर
ढेर सारी यह विंड मिल लगी हुई हम देखते हैं। विंड मिल से हम क्या करते हैं, यह बिजली का निर्माण कर सकते हैं। हम सब मिलकर इसे प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें ये विंड प्लांट जो है वह लगवाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। इस पर जो वैज्ञानिक है उनने रिसर्च करना चाहिए। और जिस तेज़ी से आज यह मौसम में बदल होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई ठोस ऐसे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यह जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, हम सब की मिलकर यह जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए एक्शन लेना क्या हम सब की जिम्मेदारी नहीं है? श्रीनगर में आपको मालूम है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, भोपाल जैसे बड़े बड़े शहरों में, प्रांतों में यह भोपाल गैस कांड जैसी घटनाएं घट चुकी है। तो क्या यह हम सब के लिए एक प्रकार की चेतावनी नहीं है? संभल जाओ, अभी भी हमारे पास समय है। जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं, जल्द ही वह हमारी पूरी सभ्यता को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए यहाँ हर व्यक्ति को सोचकर एक्शन लेने का समय है। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, की प्रकृति हंस पड़ेगी। और इस प्रकार यह नुक्कड़ नाटक की अंतिम 3 पंक्ति यहाँ पर बता दी है। ये जो भी हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हम लोग दोहन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और यह प्राकृतिक संसाधन जो है वह लिमिट में है। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और अंत में यहाँ नुक्कड़ नाटक के कुछ विषय यहाँ पर दिए हैं, जैसे दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, पर्यावरण रक्षण है, महिला सशक्तिकरण है, जल संवर्धन है, व्यसन मुक्ति है, स्वच्छता अभियान है, युवकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना है, शरीर चंगा तो मन चंगा, मोबाइल के दुष्प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। इन ढेर सारे विषयों पर हम यह नुक्कड़ नाटक जो है लिख सकते हैं। आज हमें दूसरा जो नाटक देखना है वह है आ के तहत अनमोल जिंदगी। पाठ परिचय देखिए। अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी गलत धारणाओं पर भाष्य किया है। हजारों लाखों लोगों की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या रुग्णों को समय पर खून उपलब्ध न होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे रोगियों की मृत्यु के बाद रह जाते हैं रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और उनकी विधवा औरतें। इस सामाजिक समस्या से उबरने के लिए लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाया है। नियमित रक्तदान से रक्त की मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, अतः रक्तदान करें। अब यह जो भी अनमोल जिंदगी ये जो नाटक है, इस नाटक में लेखक ने रक्तदान की ओर हमारा ध्यान खींचा है। बहुत से लोग जो है रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ गलत धारणा है। रक्तदान करने से वे डरते हैं या रक्तदान करने से होने वाले दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम जो है वे गलत धारणा के कारण उनके मन में बने हुए हैं और जिसके कारण वे रक्तदान नहीं करते हैं। लेकिन मित्रों, हम देखते हैं कि आज हमारे देश में, या अभी कोरोना की बात लीजिए, मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने सब लोगों से एक अपील की थी कि रक्तदान कीजिए।
क्योंकि रक्त की मांग जो है वह बढ़ गई थी। जो प्लाज्मा थेरेपी की जाती है उसमें ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये रक्तदान जो है, अगर हम रक्तदान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे रक्त से किसी की जान बच सकती है। यहाँ पर एक कठिन शब्द जो है वह है यतीम। यतीम का अर्थ होता है अनाथ। अब यहाँ पर पहला गीत देखिए, सुन ले जरा तू, सुन जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा। यानी इस पंक्ति को 4 बार, यानी जहाँ 4 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो उसे उतनी बार पढ़ना है या बोलना है। सुन ले जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा। हर बूंद बूंद में ज़िंदगी, हर बूंद से चलती है ज़िंदगी, हर बूंद बूंद में ज़िंदगी, हर बूंद से चलती ज़िंदगी। सुन ले जरा तू, सुन जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा। हर सांस में रहती ज़िंदगी, एहसास में रहती ज़िंदगी, हर सांस में रहती ज़िंदगी, एहसास में रहती ज़िंदगी। सुन ले जरा तू, सुन जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा। अब यहाँ पर यह मैंने आपको पहले बता दिया है कि नाटककार जो होते हैं वो अपनी बोलचाल की किसी पद्यबद्ध या कोई लयबद्ध कुछ पंक्तियाँ वह जमा लेते हैं, मनवा लेते हैं और उसे गाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सुन ले जरा, यानी आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि जरा सुन ले कि हर बूंद बूंद में, बूंद यानी यह पानी की बूंद नहीं है, यह हमारी खून की, रक्त की बूंद जो है, हर बूंद में ज़िंदगी होती है, हर बूंद से हर किसी की ज़िंदगी चलती है। इसलिए हे मनुष्य जरा तू सुन ले। हर सांस में, सांस यानी हम जो भी सांस लेते हैं, सांस और सांस ये शब्द युग्म है, इन दोनों में अंतर है। सांस इसका अर्थ होता है मराठी में जिसे हम श्वास कहते हैं, और सांस यानी यह सास और बहू, ये आपको मालूम है, तो वह सांस। तो यह एहसास में भी रहती है ज़िंदगी। इसलिए है मनुष्य जरा सुन लें। फिर आगे देखिए, कोरस में, कोरस में यानी सभी एक साथ, ट्रिंग 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 ट्रिंग, यानी 3 बार यह पंक्ति यानी ट्रिंग 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 की आवाज़ आती है। तो उसमें पहला अभिनेता क्या कहता है, देखिए, हेलो, क्या हुआ, क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया? ओ निगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, चलो मैं देखता हूँ, शायद किसी कहीं मिल जाए। यानी फ़ोन आ जाता है, फ़ोन की रिंग बजती है, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है। अभिनेता पहला जो है वह फ़ोन उठाता है, हेलो क्या हुआ, क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया? और सामने से आवाज़ आती है कि ओ निगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। तो यह अभिनेता पहला कहता है, चलो मैं कहीं यह ओ निगेटिव जो ब्लड है वह कहीं पर मिलता है क्या? फिर दूसरा अभिनेता क्या कहता है, देखिए, क्या हुआ? अभिनेता 1, यार मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया, ओ निगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, तुम्हारा तो ओ निगेटिव है, दे दो। अब यह पहला अभिनेता उसे कहता है कि देखो मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, आपका तो ब्लड ओ निगेटिव है, तो हमें थोड़ा ब्लड दे दो। अभिनेता 2 क्या कहता है, देखिए, नहीं यार, मैंने 1 महीने पहले ही टैटू बनवाया था। टैटू, टैटू यानी शरीर पर जो गोदना, उसके लिए टैटू निकालना, ये आपको मालूम है। और इसलिए वह कहता है कि देखिए 1 महीना ही नहीं हुआ, मैंने शरीर पर यह टैटू बनवाया था। पहला अभिनेता क्या कहता है, देखिए, झूठ क्यों बोलता है, तूने टैटू 1 साल पहले बनवाया था। तीसरा अभिनेता, क्या हुआ भैया, ओ निगेटिव ब्लड चाहिए। फिर तीसरा कहता है, मिल जाएगा लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। अभिनेता 1, आप पैसे की चिंता मत करो, बस खून का इंतज़ाम कर दो। फिर तीसरा अभिनेता कहता है, एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा का भाई है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ गया ना? अब यहाँ पर देखिए, ये ब्लड जो है
ब्लड को लेकर यह दूसरा अभिनेता जो है उन्होंने बता दिया कि मैंने 1 महीने पहले ही गोद लिया था, टैटू बनवाया था, इसलिए मैं नहीं दे सकता। फिर ये पहला अभिनेता कहता है क्या झूठ बोलता है यार, तूने टैटू 1 महीने पहले नहीं 1 साल पहले बनवाया था। और इसी बीच ये तीसरा अभिनेता या तीसरी व्यक्ति वहाँ पर आ जाती है और वह पूछता है कि क्या हुआ। तब ये पहला वाला अभिनेता कहता है कि मेरे चाचा का एक्सीडेंट हुआ है, ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। फिर तीसरा अभिनेता कहता है कि यह ब्लड आपको मिल जाएगा, थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो फिर यह पहले वाला अभिनेता कहता है पैसों की चिंता मत करो, बस मेरे लिए खून का इंतज़ाम कर दो। अभिनेता ने कहा कि एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा का भाई है, लेकिन मेरा नाम वहाँ पर नहीं आना चाहिए, समझ गया। इस प्रकार हर व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बनाकर वह ब्लड देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। फिर दूसरा दृश्य देखिए, कोरस के साथ यह ट्रिंग 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 ट्रिंग। अभिनेता 4, हेलो, हाँ मामी, क्या कहा? मामा जी को डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स चाहिए। मामी, मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अभी फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दूँगा, टेंशन मत लो, कोई पढ़ लेगा और ब्लड डोनेट कर देगा। अब पहले में अपने बहाने किस प्रकार बनवाए थे वह देख लिया पहले दृश्य में। अब दूसरे दृश्य में देखिए, ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी लोग खून देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। यानी ये फ़ोन की रिंग बजती है, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है। ये चौथा अभिनेता जो है वह कहता है हेलो मामी, हाँ मामी, क्या कहा? यानी मामी कुछ कहती है, ब्लड की मांग करती है। वह कहता है क्या कहा? तब उन्होंने कहा कि देखिए आपके मामा जी को डेंगू हो गया है, उनके प्लेटलेट्स कम हुए हैं और उन्हें प्लेटलेट्स चढ़ाने हैं। अभी देखिए, कई बार आपने देख लिया है कि डेंगू में जब हम यह ब्लड टेस्ट करते हैं तब प्लेटलेट काउंट किया जाता है। अगर ये प्लेटलेट बहुत ही कम हो जाते हैं तो कभी कभी प्लेटलेट्स हमारे शरीर में चढ़ाने पड़ते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि उसे प्लेटलेट्स चाहिए। तब वह उनका भांजा जो है वह किस प्रकार उत्तर देता है, देखिए कि मामी, मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। और हाँ, मैं फेसबुक या ट्विटर पर कोई पोस्ट डाल दूँगा, इन्हें प्लेटलेट चाहिए इस प्रकार की, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी पोस्ट कोई भी पढ़ लेगा और अपना ब्लड जो है वह डोनेट करेगा। फिर आगे देखिए, फिर यह ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है, यानी फ़ोन बजता है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। ये पांचवा अभिनेता क्या कहता है, यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है? यह छठवा अभिनेता, यार इन कंपनी वालों ने परेशान कर रखा है, ब्लड डोनेशन के मैसेज कर करके उन्हीं को रीट्वीट कर रहा हूँ, काम का काम, टाइम पास का टाइम पास। पांचवा अभिनेता, इससे क्या होगा? ये छठवा अभिनेता कहता है सोशल वर्क, और क्या? अभिनेता पांचवा, सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो खुद ब्लड डोनेट करने क्यों नहीं चला जाता? अगर मैं ब्लड डोनेट करने जाऊंगा तो यह सोशल वर्क कौन करेगा? अब देखिए, फिर यह रिंग बजती है। पांचवा अभिनेता कहता है कि अरे ये तू क्या कर रहा है, छठवें अभिनेता से। तब वो कहता है कि यार कंपनी वालों ने परेशान कर रखा है, ब्लड डोनेशन के मैसेज कर करके उन्हीं को रीट्वीट कर रहा हूँ, काम का काम और टाइम पास का टाइम पास हो जाएगा। फिर ये पांचवा अभिनेता कहता है कि अरे इससे क्या होगा? वह कहता है कि देखिए मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। फिर ये पांचवा अभिनेता कहता है सोशल वर्क करने का इतना ही अगर शौक है तो तुम खुद ही स्वयं ही ये ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते? तब वो कहता है कि अगर मैं
ब्लड जो है वह डोनेट करने जाऊंगा तो यह सोशल वर्क का काम कौन करेगा। अब आगे देखिए सूत्रधार। हमारे देश में ब्लड की रोजाना बहुत ज़रूरत पड़ती है। सड़कों पर एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान और डेंगू मलेरिया जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों में ब्लड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मरीज के रिश्तेदार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते भागते हैं, पर वक्त पर ब्लड का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में हर 1 घंटे में प्रसव के दौरान 3 मौतें होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पर खून का न मिलना। अब ये जो भी आपने पहले जो दृश्य देख लिया था, उसमें जो ब्लड की जो रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है या ब्लड की कितनी ज़रूरत है, इस समस्या की ओर उन्होंने प्रकाश डाला है कि हमारे देश में ब्लड की रोज़ाना यानी हर रोज़ बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है। आप देखते हैं सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में आप देखते हैं कि वह जो लोग हैं उनका कितना खून बह जाता है। उन्हें नितांत ब्लड की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान कभी कभी लंबा यह ऑपरेशन चलता है। अगर कोई पेशेंट या मरीज जो है वह अगर बिल्कुल वीक है तो ऐसे लोगों के लिए ये ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और आजकल हम पाते हैं कि ये डेंगू मलेरिया जैसी के बहुत ही बड़ी बीमारियां जो है उसमें ब्लड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और तब ये मरीज के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें ब्लड के लिए बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि वक्त पर ब्लड नहीं मिलता है और वक्त पर ब्लड न मिलने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। और यहाँ लेखक ने बताया कि हमारे देश में हर 1 घंटे में यह नारियां जो है प्रसव के दौरान 3 नारियों की मौतें हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वह है खून का समय पर न मिलना। फिर आगे देखिए, ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्या यह ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं? क्या यह ज़रूरतें ब्लड बैंक पूरी कर पा रही हैं? हमारे समाज में रक्तदान करने वाले लोग कम क्यों हैं? क्या ब्लड डोनेट करना सिर्फ आर्मी, सीआरपीएफ के जवानों और कॉलेज के स्टूडेंट का ही काम है? हमारे समाज में ब्लड न देने के बहुत से विचित्र कारण होते हैं। अब यहाँ लेखक ने बताया कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशन के तहत खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी ज़रा सोचिए, क्या यह जो ज़रूरत है क्या यह पूरी हो पाती है? निश्चित रूप से ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। तो क्या इस ज़रूरत को यह ब्लड बैंक, आज हम पाते हैं कि हर शहर में ब्लड बैंक हैं, क्या ब्लड बैंक ब्लड की ज़रूरत को पूरा कर पाती है? और हमारे समाज में रक्तदान करने वाले जो लोग हैं, ब्लड डोनेट करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो यह संख्या क्यों कम है? क्या यह ब्लड डोनेट करने का काम सिर्फ आर्मी सैनिकों का ही है या सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनका ही है या कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनका ही है? निश्चित रूप से नहीं, हम सब की यह जिम्मेदारी है। हमारे समाज में ब्लड न देने के बहुत ऐसे विचित्र कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। अब यह जो संवाद है उसके लिए नाम दिया गया है कट टू कट्स। पहला अभिनेता जो है वह क्या कहता है, देखिए, बीमारी, HIV, ब्लड कैंसर, ना बाबा ना, मैं खून नहीं दूंगा। अभिनेता दूसरा क्या कहता है, देखिए, पुशअप्स मारते हुए इतनी मुश्किल से तो जिम में जाकर बॉडी बनाई है,
अब खून दे दूंगा तो मेरी बॉडी कम हो जाएगी। देखिए, अब यह पहला अभिनेता जो है वह कहता है कि यह अलग अलग बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, अलग अलग एक्सीडेंट, कभी कभी HIV, ब्लड कैंसर, ना बाबा ना, खून मैं नहीं दूंगा। आज हम पाते हैं कि इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। कई लोगों के मन में तो इस प्रकार के विचार होते हैं कि क्या ब्लड डोनेट करने से आपको क्या कोई HIV हो जाएगा, ब्लड कैंसर, ना बाबा ना, मैं खून नहीं दूंगा। फिर वह कहता है कि देखिए, यह पशु अप्स यानी जिसे हम डिप्स मारना बोलते हैं, या मराठी में जिसे हम जोर काटने, मारते हुए इतनी मुश्किल से या जिम में जाकर मैंने ये बॉडी बनाई है। आज हम फिल्मों में भी पाते हैं कई ऐसे हीरो हैं कि जिन्होंने बहुत ही स्ट्रांग ऐसी अपनी बॉडी बनवा ली है, बहुत ही उन्होंने कसरत की है, और इसलिए वह कहता है कि बड़ी मेहनत से मैंने यह सारी बॉडी बनाई है और खून दे दूंगा तो मेरी यह बॉडी कम हो जाएगी, इसलिए मैं यह खून नहीं दूंगा। तीसरा अभिनेता कहता है, हम खानदानी लोग हैं, हमारी रगों में शाही खून दौड़ता है हमारी रगों में शाही खून दौड़ता है। अब ऐसे कैसे किसी ऐरे गैरे नथु खैरे को दे दे अपना खानदानी खून। चौथा अभिनेता, मैं खून दूंगा तो मुझे कौन देगा रे। अब यहाँ देखिए, शाही खून यानी राजसी, यानी राज परिवार। फिर बाद में एक मुहावरा लिख लीजिए, ऐसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे। ऐरे गैरे नत्थु खैरे का मतलब होता है बेकार आदमी। बाकी कोई कठिन नहीं है। ये तीसरा अभिनेता कहता है कि हम खानदानी लोग हैं, हम राज परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारी रगों में, हमारी नसों में या हमारी धमनियों में यह राज परिवार का खून दौड़ता है। और यह राज परिवार का यह राजसी शाही खून जो है, क्या ऐसे बेकार आदमियों को, ऐरे गैरे नत्थु खैरों को हम थोड़ी अपना खानदानी खून दे सकते हैं। फिर चौथा आदमी कहता है, मैं खून दूंगा तो मुझे कौन देगा रे। वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी खून देता हूँ, लेकिन मुझे कौन देगा। अब यह लंबा अभिनेता यानी यह बहुत ही लंबा है, यानी उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। वह क्या कहता है, देखिए, मैं खून दूंगा तो मेरी हाइट रुक नहीं जाएगी। कोरस में, और कितना लंबा होगा रे। अब यह चौथा आदमी जो है वह कहता है कि वह बहुत ही लंबा आदमी है, ऊंचा है, और वह कहता है कि अगर मैं खून दूंगा तो मेरी क्या यह हाइट रुक नहीं जाएगी। इस पर सभी एक साथ कहते हैं कि और कितना लंबा होना चाहता है, कितना ऊंचा होना चाहता है। आठवां आदमी कहता है, अभिनेता कहता है, मुझे तो ब्लड देकर ही चक्कर आते हैं। नौवां आदमी कहता है, मुझे तो सुई से डर लगता है। 10वां आदमी कहता है, रे 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 रे, मैं भी खून देवांगा यानी दूंगा। फिर कोरस में, बैठ जा मेरे पुत्र, पहले ही इन्ना कमज़ोर हैगा, खून देगा ते होर कमज़ोर नहीं हो जाएगा। देवांगा यानी दूंगा। इन्ना का मतलब है इतना। बाद में होर यानी और। अब यह आठवां अभिनेता जो है वह कहता है कि ब्लड देते ही मुझे चक्कर आ जाते हैं। नौवां कहता है कि मुझे सुई से डर लगता है। और यह 10वां अभिनेता जो है वह बहुत ही दुबला पतला है, कमज़ोर है, और वह कहता है कि अरे रे 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 रे, आप एक एक के कारण सुनकर मुझे बड़ी दुख की बात लग रही है, मैं खून दूंगा। तब सभी मिलकर कहते हैं, बैठ जा मेरे पुत्र, बैठ जा, पहले से ही तू इतना कमज़ोर है, और खून देने से और यानी कमज़ोर हो जाएगा। अभी यह खून न देने के अलग अलग कारण आपने देख लिया है। कोई कहता है मेरे
मेरा शाही खून है इसलिए मैं किसी को नहीं दे सकता। कोई कहता है कि यानी तू तो लड़की है, तेरा हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, तू कैसे खून दे सकती है। कोई कहता है मेरा एज भी कम है। कोई कहता है मेरी हाइट रुक जाएगी। कोई कहता है कि मुझे ब्लड देते ही चक्कर आते हैं। कोई कहता है मुझे सुई से डर लगता है। यानी इस प्रकार अलग अलग बहाने बनाकर यह खून न देने की बात करते हैं और यह बड़े विचित्र ऐसे ये कारण हैं। लेकिन यह आज हमारे देश के सामने खून की एक ज्वलंत समस्या है। हमारे खून देने से किसी के प्राण बच सकते हैं, ये बात हम समझ ही नहीं लेते हैं और कुछ गलत फहमियों में रहकर हम ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम यही रुकेंगे। कल अगली तासिका में यानी कल की तासिका में अगला जो भी पार्ट है उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।